वालेकुम, एहतिशाम किचन में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अंडा पालक की रेसिपी, जो कि बहुत ही अमेजिंग सी लगती है फ्रेंड्स और बहुत डिलीशियस लगती है। और विंटर के लिए तो ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। विंटर के लिए क्यों स्पेशल है? क्योंकि विंटर में आते हैं मार्केट में ताज़े ताज़े पालक, और आप ताज़े पालक के अंडे पालक ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी लगती है। तो आइए मैंने ये कैसे बनाया है बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक पैन में ले लिया है पानी, और इसमें उबाल देना है पानी को। उसके बाद हमने एक पंच पालक लिया था, उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, और उसके बाद इस पानी में हमें डाल देना है। हमें पालक को बिल्कुल अच्छे से पकाना नहीं है, बस इसी तरह से डालना है और उबाल आ जाएगा। उसके बाद आप फ्लेम को कर देंगे ऑफ़, और उसके बाद पालक को बिल्कुल छान के निकाल लें। और निकालने के बाद फिर आप इसे ठंडी पानी में दे दीजिएगा, और उसके बाद ठंडी पानी में देने के बाद आप इस तरह से पेस्ट बना लीजिएगा पालक का बिल्कुल स्मूथली। उसके बाद हमने अंडा लिया है, और अंडे को हमने बिल्कुल उबाल लिया था फ्रेंड्स। आप अंडा अपने अकॉर्डिंग ले लें, आपको जितना भी अंडा लेना हो। उसके बाद अंडे में इस तरह से कट लगा लीजिएगा। अंडे में कट लगाने का कारण ये है कि अंडे में कट लगाने से अंडे में जो मसाले अच्छी तरह से जाता है, और दूसरा कारण ये है कि आप जब अंडे को इस तरह से फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं, उड़ेगा नहीं। इस वजह से आप अंडे में कट लगा लीजिएगा। उसके बाद हमें अंडे को बिल्कुल इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो अंडे को बिल्कुल फ्राई करने के बाद आप अंडे को इस तरह से फ्राई कर लें और निकाल लें। आपको अंडे को ज़्यादा फ्राई करने हैं तो फिर आप ज़्यादा ब्राउन कर लीजिएगा। उसके बाद हमने कुछ खड़े मसाले दिए थे, जिसमें हमने लौंग, इलायची, दालचीनी और ज़ीरा और ब्लैक पेपर दिया था। और उसके बाद बिल्कुल एक चॉप किया हुआ प्याज दिया था, जिसे हमने बिल्कुल चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। उसके बाद हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल इसी कंडीशन में। उसके बाद हमें डालना है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और फ्लेम को इस टाइम में आप थोड़े लो करेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद आप इसे थोड़े अदरक लहसुन को भूनने के बाद आप इसमें कुछ भूखे मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डाला था। उसके बाद हमने 2 टमाटर बिल्कुल चॉप किया हुआ डाला था, और उसके बाद थोड़ा सा पानी आप ऐड कर दें और मसाले को अच्छी तरह से भून लें, और टमाटर को भी अच्छी तरह से पेस्ट बना लें। तो उसके बाद आप इसमें 3 चम्मच कट डालिएगा, दही जिसे कहते हैं फ्रेंड्स। और दही डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, वरना स्किप भी कर दें। उसके बाद आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से भून लीजिएगा। तो देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा मसाला। उसके बाद इसमें आपको डाल देने हैं पालक, जिसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से पेस्ट बना कर रखे हैं। तो इस तरह से डालने के बाद आप पालक जब डालेंगे तो आप इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दीजिएगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट। इसके बाद आप ढक्कन खोलिएगा और देखिएगा इस तरह से। उसके बाद आपको डाल देने हैं इसमें अंडे, और अंडे डालने के बाद आप इसे थोड़े से अलट पलट कर दें, और फ्लेम को बिल्कुल लो करते हुए आप अंडे को थोड़े से पालक के साथ पका लीजिएगा फ्रेंड्स। तो आप इसमें ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए आप अंडे को इस तरह से पका लेंगे। उसके बाद देखिए ये कितना डिलीशियस और कितना यम्मी सा लगा है फ्रेंड्स। तो बस इसी तरह से आपको थोड़ी देर के लिए आप इसे भून लें, और उसके बाद आप चाहें तो इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, वरना आप इसमें लहसुन का तड़का भी लगा सकती हैं। तो आइए लहसुन का तड़का लगाने के लिए क्या करना है। तो एक पैन में लिया है हमने, और इसमें हमने डाला है घी, देसी घी है फ्रेंड्स। और उसके बाद हमने कुछ लहसुन डाले हैं, लहसुन की कुछ कलियां बिल्कुल इस तरह से डाली है। तो लहसुन को थोड़े आपको पका लेने हैं, और ये जो देखिए पक गया है। अब हमें कर देना है फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ करने के बाद हमने थोड़ी सी मिर्ची पाउडर ली है, आप चाहे तो 1 टेबल स्पून भी ले सकते हैं, आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो। उसके बाद इसमें तड़का लगा दें। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा टेस्ट आता है ना कि क्या बताएं। तो रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आप हमें लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी सी लगती है। तो चैनल पे नए आए होंगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ फिर से